हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट एकेडमी। पीवाई की सीरीज़ का मेरा नेक्स्ट चैप्टर है पारितंत्र इकोसिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपघटन के दौरान घटित होने वाली कौन सी प्रक्रिया का सही वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है खंडीकरण केंचुआ जैसे जीवों द्वारा। ऑप्शन बी है ह्यूमस इसके कारण गहरे रंग का पदार्थ अर्थात ह्यूमस एकत्रित हो जाता है जिससे बहुत तीव्र गति से जीवाणुविक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन सी है अपच पूर्णतः अवायवीय परिस्थितियों में अपघटन का अंतिम चरण है। डी है निच्छालन जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा की ऊपरी परतों पर आ जाते हैं। कमेंट में आंसर कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपघटन के दौरान घटित होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो होती है विखंडीकरण, जो केंचुए जैसे जीवों द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है। ऑप्शन बी है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन सी है एक घास भूमि पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। ऑप्शन डी है समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कहा है कि हमें गलत बताना है। तो जो समुद्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, साधारणतः ये सीधा नहीं होता, ये सीधा या उल्टा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमें गलत बताना है। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण GPP माइनस आर इज इक्वल टू NPP में आर किसे निरूपित करता है। ऑप्शन ए है मंदन कारक, ऑप्शन बी है पर्यावरण कारक, ऑप्शन सी है श्वसन हानि, ऑप्शन डी है विकिरण ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो आर होती है वो क्या दिखाती है, वो श्वसन हानि दिखाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सही कथनों को पहचानिए। ऑप्शन ए है अपरदाहारी कणों को खंडित करते हैं। ऑप्शन बी है कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होते हैं जिसे खनिजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी है जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में नीचे चले जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं जिसे निच्छालन कहते हैं। ऑप्शन डी है अपरद खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके जो है हमें नीचे विकल्प दिए गए हैं, आइए देखते हैं क्या क्या हो जाएंगे इसके। ई और है केंचुआ अपरद को खंडित कर छोटे कणों में देता है जिसे अपचयन कहते हैं। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ये ए क्या कह रहा है, अपरदहारी कणों को खंडित करता है, ए तो हो गया करेक्ट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बी जो है कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होता है जिसे खनिजीकरण कहते हैं, बी भी सही है, ठीक है। और जीव घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में नीचे चले जाते हैं जिसे निच्छालन कहते हैं, निच्छालन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। डी क्या कह रहा है, अपरद खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभ होती है। तो अपरद खाद्य श्रृंखला होती है वो मृत जीवों से आरंभ होती है, ये वाला हो गया इनकरेक्ट। और ई क्या है, केंचुआ अपरद को खंडित कर छोटे कणों में बदलता है जैसे अपचयन कहते हैं, ये भी गलत है, जैसे खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ए, बी और सी जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है घास भूमि पारितंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए। कमेंट में आंसर कीजिएगा। चतुर्थ पोषी स्तर कौवा, द्वितीय पोषी स्तर गिद्ध, प्रथम पोषी स्तर खरगोश और तृतीय पोषी स्तर घास। तो आइए सही विकल्प का चयन करेंगे हम। क्या दिया है हमें, चतुर्थ पोषी स्तर होता है कौन, गिद्ध, ठीक है। और द्वितीय पोषी स्तर कौन होता है, ये होता है खरगोश। और प्रथम पोषी स्तर कौन होता है, घास, ठीक है। तो जब एक सेकेंड सॉरी, प्रथम पोषी स्तर कौन होगा, एक सेकेंड, फर्स्ट क्या क्या हो जाएगा, सेकेंड गिद्ध, जो चतुर्थ पोषी स्तर होता है, ठीक है। फिर जो द्वितीय पोषी स्तर होता है वो कौन होता है, खरगोश हो जाएगा। और जो प्रथम पोषी स्तर होगा वो कौन होगा, घास होगी। और जो तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा वो कौन होगा,
कौवा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। ऑप्शन बी है सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है। सी है सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई संबंध नहीं है। और डी है सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है। ऑप्शन में करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है वो सदैव जो है वो नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। जो जीपीपी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? ऑप्शन ए है एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड। ऑप्शन बी है घास भूमि में संख्या का पिरामिड। ऑप्शन सी है ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन डी है एक वन में जैव भार का पिरामिड। तो कौन सा पिरामिड जो है वो उल्टा सदैव उल्टा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक जैव भार का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है? वो सामान्यतः उल्टा होता है। ठीक है, सामान्यतः उल्टा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त किया जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 एंड प्राथमिक उपभोक्ता 10। तो इसमें क्या हो जाएगा? हम अगर इसे बनाए तो क्या होगा? ये पिरामिड कैसा बनेगा? ये जो पिरामिड है ये ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 120 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा है। क्या है ये? उल्टा। और उल्टा किसका होता है? ये सामान्यतः होता है जैव मात्रा का पिरामिड या जैव भार का पिरामिड। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संख्या का पिरामिड सीधा होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन सी है जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड। ऑप्शन डी है जैव मात्रा का सीधा पिरामिड। तो हमें मिला है जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? ऑप्शन ए है वन पारितंत्र। ऑप्शन बी है घास स्थल पारितंत्र। ऑप्शन सी है ताल पारितंत्र। ऑप्शन डी है झील पारितंत्र। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम जैव मात्रा का जो जैव भार होता है वो किस में होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है वन पारितंत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे एक काल्पनिक संख्याओं का पिरामिड दिया गया है। इसके विभिन्न स्तरों से कुछ स्तरों पर किस प्रकार से कुछ खास जीवों के होने की संभावना हो सकती है? तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। हमें यहाँ पे ये पिरामिड दिया है, तो यहाँ पे किस प्रकार के जीवों के होने की संभावना है? ऑप्शन दिए हैं हमें पीसी स्तर कीट तथा ऐसे स्तर छोटे कीटभक्षी पक्षी। ऑप्शन बी है स्तर पीपी समुद्र में पादप प्लावक हैं तथा शीर्ष स्तर पर टीसी पर भेड़ है। ऑप्शन सी है पहला स्तर पीपल वृक्ष तथा ऐसे स्तर भेड़ है। ऑप्शन डी है पीसी स्तर चूहे तथा ऐसे स्तर पर बिल्लियाँ हैं। तो आप कमेंट में करेक्ट आंसर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जो पीसी स्तर है ना, इसमें बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होंगे? कीट होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर जो होंगे कीट होंगे। कीट बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। जो ऐसे स्तर है 50, इसमें क्या हो सकते हैं? ये छोटे कीटभक्षी पक्षी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? छोटे कीटभक्षी पक्षी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये देख लेते हैं। पीसी पर कीट होंगे और ऐसे पर छोटे कीटभक्षी पक्षी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक निश्चित समय में एक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन बी है खड़ी अवस्था। ऑप्शन सी है नेट प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन डी है खड़ी फसल। तो एक निश्चित समय में एक पोषण स्तर क्या होगा? इसको हम खड़ी फसल कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित स्थान में अगर पोषण स्तर है तो हम उसे खड़ी फसल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारिस्थितिकी पिरामिड में बनने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता? जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं उनमें। ऑप्शन है कमेंट में आंसर कीजिएगा शुष्क बहार। ऑप्शन बी है वेस्टों की संख्या। ऑप्शन
सी है ऊर्जा प्रवाह की दर, ऑप्शन डी है ताज़ा भार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पिरामिड हैं उनमें किसका उपयोग नहीं होता, जो ताज़ा भार होता है उसका उपयोग नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द सबसे पहले किसने बनाया था। ए है ई हैकल, ऑप्शन बी है ई वार्मिंग, ऑप्शन सी है ई पी ओडम, ऑप्शन डी है ए जी टेंसले। ऑप्शन में कमेंट में करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जी टेंसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन फर्स्ट है, अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कथन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड है, यदि अपरद में लिग्निन और काइटिन की प्रचुरता है तब जो अपघटन हो तीव्र गति से होगा। नहीं, यहाँ पे अपघटन जो है वो मंद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में यदि प्रथम पोषी स्तर का नेट प्राथमिक उत्पादकता MPP 100x किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर है, मीटर इनवर्स है, तो प्रति वर्ष है, तब उसी पारिस्थितिक तंत्र के तृतीयक पोषी स्तर का GPP यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होगी। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है उसमें क्या होता है कि 10% से जो ऊर्जा होती है कैसे होती है, कम होती है। यहाँ पे 10% का लॉ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितनी दी गई है, 100 दी गई है। तो अगर हम इसे 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। इतना हो जाएगा 10x। तो इसका करेक्ट आंसर बचेगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए PYQ सीरीज़ का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, डरने की कोई बात नहीं है। बस अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। नीड विल बी योर्स। थैंक यू सो मच।